शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण सूत्र पर ये मेरा 28वां वीडियो है। कल हम इस बात का चिंतन कर रहे थे कि हमारे हमारे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की, क्योंकि वो स्वयं बुद्ध थे, उनका जागृत ज्ञान स्वयं का जागृत हुआ ज्ञान था, लेकिन हमारा ज्ञान स्वयं का ज्ञान नहीं है। आगे उनके कौन से विशेषण बताए हैं? वो पुरुषों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। पुरुषों में वो उत्तम कैसे बन गए? उनके पास 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है। हमारे पास भी 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है और मन है। फिर हम श्रेष्ठ क्यों नहीं हैं? कम से कम आज तुलना करें तो कल वो संभव हो सकेगा। तुलना तो करें। जब हम तुलना करते हैं उस समय हमारे ये ध्यान में आता है कि उनके पास जो बाह्य शरीर की रचना है उनकी और हमारी शरीर की है, लेकिन अंदर की रचना को उन्होंने जागृत किया, यानी उन्होंने अपने पूरे विकार नष्ट किए पहले। और जब पहले उन्होंने अपने विकार नष्ट किए, सब दोष नष्ट किए, तब उनका अंदर का ज्ञान जागृत हुआ। तो हमारे विकार नष्ट हुए क्या? यानी हम उनके तुलना में कहीं पर भी नहीं बैठ सकते, इसलिए हम पुरुषों में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। लेकिन उनके पास ये दोष है क्या? इसीलिए उन्होंने उनको पुरुषोत्तम में सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुष बताया है। दूसरा कारण क्या है? जब ऐसे पुरुष होते हैं तब उनकी वाणी का असर क्या होता है? उनके वाणी का असर ये होता है कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीव के ध्यान में उनकी कही हुई बात आती है। वो हर जीव को उनके भाषा के अंदर वो बात उनके ध्यान में आती है। वो गुण हमारे पास है क्या? वो गुण है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। हमें उसे जागृत करना पड़ेगा। और वो जागृत कैसा करेंगे? वो जागृत करने के लिए पहले हमें हमारे दोषों को दूर करना पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या कहा है? उसे सिंह की उपमा दी है। तीर्थंकरों को सिंह की उपमा दी है। किन्होंने दी है? गुरु भगवंतों ने दी है कि वो जैसा सिंह पराक्रमी रहता है। देखो, यहाँ पर शेर को उसके गुणों की तरफ देखना है, उसमें कौन सा गुण विशिष्ट है। बाकी बहुत से अवगुण होंगे उसमें, लेकिन उसमें ये गुण ये है कि वो पराक्रम है। पराक्रम में वो कभी भी पीछे नहीं हटता। क्या दूसरे जीवों में उतना पराक्रम नहीं है क्या? समझो, बाघ रहो, चीता रहो, उनमें पराक्रम कम है क्या? फिर शेर को क्यों चुना? ये तीनों को अगर सामने रखे तो तीनों में क्या विशेषता है? तुम अनुमान प्रमाण से लगा सकते हो। अगर प्रत्यक्ष नहीं भी देखा होगा तो भी शेर में ये विशेषता होती है कि जब वो कोई आक्रमण करने का है तब वो 2-4 कदम पीछे आता है। शुरू करने के पहले 2 कदम पीछे आकर जब वो आगे बढ़ता है ना, तब वो पीछे नहीं हटता। वो अपने लक्ष्य को भेदता है, साध्य करता है।
वो परास्त नहीं होता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने उसे हमारे तीर्थंकर भगवान को सिंह की उपमा दी है। हमारे तीर्थंकर में भी वो गुण है कि जब वो आगे कदम रखते हैं ना, तब वो कदम पीछे नहीं आएगा, क्योंकि जब वो आगे कदम रखते हैं वो वीरता के साथ रखते हैं। हमारा कदम कैसा गिरता है? जबरदस्ती। लेकिन उनका कदम आगे जब गिरता है ना, एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वो कदम आगे बढ़ाते हैं। वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। इसीलिए उन्हें शेर की उपमा दी है। शेर भी, सिंह भी जब अपना लक्ष्य तय करता है, उस समय वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर वो अपना कार्य करता है। इसीलिए उन्हें शेर की उपमा दी है। और आगे क्या कहा है? वो श्रेष्ठ कमल, कमल के समान। कमल पुष्प जो है ना, वो कैसा रहेगा? श्रेष्ठ कमल पुष्प कहा है। दूसरे पुष्प श्रेष्ठ नहीं है क्या? फिर वापिस तुम अगर उस पुष्प की और दूसरे पुष्प की तुलना करेंगे तो तुम्हारे ध्यान में ये गुण आएगा कि कमल के पुष्प पर कोई भी जल टिकता नहीं। तुम उस पर जल कितना भी डालो, चाहे धीरे से रखो चाहे जोर से डालो, तो भी उस पर जल बिंदु टिकता नहीं है। वैसे ही हमारे जो देव है, उनके आत्मा पर कोई भी दोष टिकता नहीं। जिस वातावरण में हमारे भगवान रहते हैं, तीर्थंकर भगवान विचरण करते हैं, उसी वातावरण में हम विचरण करते हैं ना। लेकिन हमारे संपर्क में आए हुआ दोष हमारे आत्मा से चिपक जाता है। लेकिन वही दोष अगर उनके आत्मा को भी टच किया तो भी वो चिपकता नहीं, वो पहले ही दूर चले जाता है। इसका मतलब वो दोष ग्रहण नहीं करते। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तीर्थ की स्थापना करने के लिए पहले हमें अनुशासन में आना चाहिए। अब ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? जब हम व्यवहार के अंदर कोई कलह होता है, उस समय जब हम कोई उन्हें राय देते हैं, सलाह देते हैं, न्याय करते हैं, उस समय हम ये सोचे कि मैं कैसा हूँ, मैं उस लायक हूँ क्या? अगर मेरे में दोष है तो मैं सामने वाले को सही मार्ग दिखा सकूंगा क्या? ये हमारे रोज के अनुभव की बात है। इसीलिए गुरु भगवान इस शास्त्र के माध्यम से या इस उदाहरण के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि जैसे हमारे देव कोई भी दोष उनके नज़दीक भी नहीं आता, वो ध्येय हम सामने रखें। दोष आएगा, दोष हमें टच होगा, दोष हमें चिपकेगा, लेकिन हमारा ध्येय कैसा होना चाहिए कि मेरा ध्येय ये होना चाहिए कि दोष मुझे ग्रहण नहीं करने का है। दोषों का संपर्क आना ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन दोष को ग्रहण नहीं करना ये मेरे हाथ में है ना। बस इतना भी अगर हमने ध्यान लिया, इस बात के तरफ भी हमने ध्यान दिया कि मैं कोई भी दोष को ग्रहण नहीं करूँगा, तो भी हमारा लक्ष्य सही होगा। इस तरह से गुरु भगवंतों ने यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से हमें ये सूचित किया है कि अगर तुम्हें व्यवहार में रहने का है तो पहले तुम दोष मुक्त कैसे बने
और दोष आएगा वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन आए हुए दोष को ग्रहण नहीं करना, ग्रहण नहीं होना, इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे, सजग रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। समय को देखते हुए यहाँ हम रुकते हैं। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ।